नमस्कार, मेरा नाम है सुनील कुमार और आप देख रहे हैं मेरा मैथ का यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझने वाले हैं दो डेसिमल्स के बीच मल्टीप्लिकेशन। इससे पहले कि हम इस बात पर पहुंचे कि दो डेसिमल के बीच मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है, हम कुछ छोटी छोटी बातों को जान लेते हैं। देखिए, कोई भी डेसिमल नंबर जो होता है उसके अगर जैसे मान लीजिए 23.416 लिए, तो इस नंबर के बाद हम कोई भी जीरो लगाएंगे कितना हो डेसिमल के इधर, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे इसी को हम 23.4160 भी लिख सकते हैं, इसी को हम 23.41600000 भी लिख सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, आगे जरूरत पड़ेगा। चलिए अब सीधे हम मल्टीप्लिकेशन पे आते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन सीखने के लिए तीन तरह का चीज सीखिए। एक सीखिए कि 10, 100, 1000 इस तरह के चीज अगर आ जाएंगे डेसिमल के साथ तब कैसे गुना किया जाता है, एक होल नंबर के साथ डेसिमल का गुना कैसे किया जाता है, और दो डेसिमल के बीच जो फाइनली लास्ट नंबर सीखेंगे कैसे होता है। तो सबसे पहले हम लोग 10, 100 और 1000 वाला सीखते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए 2.312 है, अब इंटू में 10 दिया है, तो आपका एक के बाद कितना जीरो है, एक जीरो है। तो क्या कीजिए कि आप इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इस पॉइंट को, एक जीरो है, एक बार उछाल करके इधर लाइए। तो जैसे ही एक बार इधर दाएं साइड में भगाना है, ठीक है। तो ये पॉइंट उछल के यहाँ आएगा तो 3 के बाद आएगा, यानी अब हो जाएगा 23.12, यही आंसर हो गया। इसी तरह अगर मान लीजिए 6212.529 है, अब इंटू में 10 है, तो ये कितना हो जाएगा, बस कुछ नहीं, ये दशमलव एक अंक इधर घसकेगा, यानी घसक के यहाँ पर पहुंच जाएगा, यानी यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा। समझ गए? तो ये हो जाएगा 6212 और 5 के बाद पॉइंट लगा दीजिए और 29 हो गया, आंसर हो गया। इसी तरह से अगर मान लीजिए 521.62 है, अब इंटू में 10 है, तो कुछ नहीं, ये डेसिमल जो है एक पॉइंट घसकेगा इधर, तो एक लेटर या एक डिजिट इधर घसकेगा तो 6 के पास आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 521 और 6 के बाद कर दीजिए 0.2, यही हो गया आंसर। ये हो गया 10 का केस। इसी तरह से अगर 100 केस है तो 100 में कितना जीरो होता है, 2 जीरो होता है। देखिए जैसे आपका अगर है, दूसरा कर देते हैं, जैसे 52.312 इंटू में 100 लिखा हुआ है, इस केस में हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ 2 जीरो है एक के बाद, तो आपको 2 अंक घसकेगा, यानी पॉइंट के बाद एक, अब एक 2, यानी अब पॉइंट यहाँ आ जाएगा, यानी 1 के दाएं साइड में, यानी 5231 के दाएं साइड पे पॉइंट दिए और 2 हो गया आंसर। ठीक है। अगर मेरे पास है 6521.3291, अब इंटू में 100 लिखा हुआ है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, मेरा यहाँ पर पॉइंट था, 2 अंक खसकेगा, तो एक और 2 पार किया तो पहुंचेगा, यानी 2 के दाएं साइड में लग जाएगा, यानी 65213 और 2 और 2 के दाएं साइड में पॉइंट लगाइए, फिर 91 हो गया आंसर। इसी तरह से करके जब आपका 1000 रहेगा तब क्या होगा, 1000 में 3 अंक हो जाएगा क्योंकि 3 जीरो है, जैसे 23.1292 इंटू में 1000 लिखा हुआ है। आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि 3 जीरो लगा है तो 3 अंक घसकेगा, यानी 1 2 3 यहाँ पर, यानी 9 के बगल में हो जाएगा, यानी 23129 और पॉइंट देके 2 लिख दीजिए, हो गया आंसर। इसी तरह से अगर आपका जितना जीरो रहता है उतना ही आपका दायां साइड में खसक जाता है। जैसे एक और ले लेते हैं हम लोग, मान लीजिए 5.2129231 इंटू में 1 2 3 4 5 जीरो दिया हुआ है। अब देखिए इसको हमको करना है, तो 1 2 3 4 5 जीरो है, तो मेरा 1 2 3 4 5, यानी कि यहाँ पर अब पॉइंट आ जाएगा 2 के ठीक बगल में, यानी हम लिखेंगे 521292 और यहाँ पर दे देंगे पॉइंट और 31, हो गया आंसर। इस तरह से करके हम लोग करेंगे। अब ऐसा केस कभी कभी जीरो घट जाता है, तब हम कैसे काम करेंगे, जैसे आप देखिए अगला टाइप में हम लोग कर देते हैं। जैसे आपका 5.212 अब इंटू में 10000 है, आपका 5 जीरो है। अब इस केस में हमारा क्या करे भाई, देखिए यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 2 3 लेटर है, 3 डिजिट है, और यहाँ 1 2 3 4 5 है। अब हमको खसकाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 1 2 3 है, और जो नहीं है उसके लिए अपने मन से जीरो दे देंगे, यानी 5212, तो 3 पार की और 2 और चाहिए, तो 2 और करके तब पॉइंट लगा दीजिए और उसके बाद एक जीरो दे दीजिए, हो गया आंसर। उसके बाद फिर एक और एग्जाम्पल लेंगे और क्लियर होगा। जैसे 6.2 इंटू में मान लीजिए 1000 है, आपको निकालना है, इसका मान निकालना है, आप कुछ मत कीजिए। आप देखिए पॉइंट के बाद यहाँ 1 है और यहाँ पर 3 जीरो है, तो 3 लेटर तो है नहीं, तो 3 नहीं है, तो अपना मन से यहाँ पर 2 को दे देंगे हम लोग। ठीक है, यानी कि 6 और 2, तो एक ठो पहले से था और 2 जीरो के लिए 2 और दे दीजिए, अब 0.0 लगा दीजिए, हो गया आंसर।
यानी हमको किसी तरह से उतना ही पूरा देना है। जैसे एक और ले लीजिए आप 62.91 इंटू में 1000 4 दिए 10,000 दे दिया। अब यहाँ पर मेरा 2 है और 2 है तो 2 जीरो एक्स्ट्रा बच गया, तो 2 को हमको जीरो लगाना होगा, यानी 6291 और 2 जीरो और लगा दीजिए, पॉइंट लगा के जीरो लगा दीजिए, हो गया आंसर। इस तरह से करके आपको 10, 100, 1000 ऐसा कोई भी गुना आएगा, 1000, 10,000 जो भी आएगा उसको आप सोल्व कर सकते हैं। ये तो बात हो गई आपका 10, 100, 1000 वाला। अब एक डेसिमल नंबर और एक होल नंबर का हम लोग सीखते हैं, यानी इस टाइप में आते हैं। इसको तो कंप्लीट कर लिया, अब इस टाइप में आ रहे हैं। देखिए जैसे टाइप 2 में हम पहला कर दें, जैसे आपका 2.3 इंटू 4 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 10 उस वाला नहीं है तो 4 है और इतना लिखा हुआ है। तो ऐसा केस में आपको सिंपली जैसे आप इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं नेचुरल नंबर का, वैसे ही कर दीजिए। आप कीजिए 4 3 12 के 2 हासिल 1 हुआ, 4 दूना 8 1 9 हो गया। अब पॉइंट के बाद कितना है, पॉइंट के बाद एक लेटर है, तो आप क्या कीजिएगा कि यहाँ से शुरू कीजिएगा। यहाँ पर पॉइंट छुपा हुआ रहता है, एक है तो इधर करके एक यहाँ खसकाइएगा तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा। यानी कहने का अर्थ है कि 92 में पॉइंट कहाँ था, यहाँ रहता है, तो एक खसकाइएगा। यहाँ पर पॉइंट 0.1 है तो एक अक्षर यहाँ पर बचना चाहिए। एक दो और एग्जांपल लीजिएगा और स्पष्ट होगा। चलिए दूसरा हम लेते हैं, जैसे 62.321 इंटू में मान लीजिए कि 5 ले लिए और हमको इसको मल्टीप्लाई कर देना है। अब देखिए यहाँ पर सीधा सीधी मल्टीप्लाई कीजिए, 5 एकम 5 हो गया, 5 दूना के 10 के 0 हो गया, हासिल 1 हो गया, 5 से 15, 16 के 6 हो गया, हासिल 1 हो गया, 5 दूना के 10 और 1 11 के 1 हो गया, फिर 1 बचा, 5 1 30 और 1 31 हो गया। अब पॉइंट के बाद कितना है, 3 है, तो हमारा यहाँ पे पॉइंट छुपा रहता है, तो 3 लेटर इधर भागेंगे, 1 2 3 यहाँ पॉइंट दे देंगे, बस हो गया मेरा काम। इस तरह से करके आप कोई होल नंबर और कोई डेसिमल नंबर को गुना कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है जितना पॉइंट यहाँ है, पॉइंट के बाद उतना ही अक्षर यहाँ पे बचना चाहिए, तब जाके आपका एक होल नंबर और एक पॉइंट वाला यानी डेसिमल वाला नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक और ले लेते हैं, उससे और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। जैसे ले लीजिए आप 44.23 इंटू में ले लीजिए आप 2 से आप मल्टीप्लाई कीजिए इसको, तो करेंगे तो 2 तिहाई के 6, 2 दूनी के 4 और 2 चौके 8 और 2 चौके 8। अब पॉइंट के बाद कितना है, 2, तो आपका ऐसा जगह पॉइंट देना है कि इधर 2 बचे। यानी कहने का अर्थ है कि इसको ऐसे भी कंसीडर कर सकते हैं कि पॉइंट यहाँ छुपा था, 2 है तो 1 2 3 यहाँ पर आ गया मेरा, यानी पॉइंट के बाद 2 है तो पॉइंट के बाद 2 बचना चाहिए, काम खत्म। ये हो गया आपका एक डेसिमल और एक होल नंबर के बीच का मल्टीप्लिकेशन। अब ऐसा केस जब 2 डेसिमल हो, जैसे ये हम लास्ट वाला केस में आते हैं, 2 डेसिमल नंबर। अगला टाइप में हम लोग चलते हैं, टाइप जैसे आपका 2.21 और इंटू में 5.2 दिया हुआ है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। देखिए मल्टीप्लाई तो सिंपली जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे, पॉइंट को भी छोड़ दीजिए और डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी के 4 और 2 दूनी के 4, फिर एक बार कट कुट कीजिए, 5 एकम 5 और 5 दूना के 10 के 0 हासिल 1 और 5 दूना 10 और 1 11 हो गया। ठीक है, उतारिए, आपका 2 हो गया, 4 और 5 9 हो गया, यह 4 हो गया और 11 उतर गया। अब देखिए यहाँ पॉइंट के बाद कितना है, 2, पॉइंट के बाद कितना है, 1, यानी 2 डिजिट यानी 3 डिजिट हुआ, तो 3 डिजिट हो गया। तो उस स्थिति में आपको पॉइंट ऐसा लगाना है कि 3 डिजिट उसके बाद बचे, तो कहाँ लगाइएगा, यहाँ लगाइएगा, तो 1 2 3 1 2 3 तब जाके मिलना चाहिए। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ पॉइंट छुपा हुआ था तो 3 बार खसकेगा, 1 2 3 तब यहाँ पहुँच गया। इस तरह से करके आप 2 डेसिमल के बीच मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, शायद थोड़ा और क्लियर हो जाए आपको। जैसे 0.002 इंटू में 0.013 है, मान लीजिए आपको यही मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इस केस में देखिए ऐसा जब केस आ जाए तो आप ज़्यादा मत इसको और इसको खाली गुना कर दीजिए, यानी 2 इंटू 3 13 कर दिया, 13 दूना कितना हो गया आपका 26 हो गया। अब आपको पॉइंट जो है आपको कितना पर चाहिए, 1 2 3 1 2 3 4 5 6, तो इसका 26 में पॉइंट कहाँ छुपा हुआ है, यहाँ पर हमको चाहिए 1 2 3 यानी 6, यानी यहाँ से तो 2 यहाँ है, 1 और 2, अब 4 0 और लगाई, 2 3 4। अच्छा, तो देखिए पॉइंट के बाद मेरा 6 हो गया,
1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से, और आगे 0 लगा दीजिए, आंसर हो गया। यानी कहने का मतलब है कि गुना हम सिंपली जो नंबर होता है उसके बीच कर लेंगे और पॉइंट ऐसा बैठाएंगे ताकि वह उतना ही डिजिट कवर कर ले टोटल जो दोनों मिला के जोड़ करके होगा। एक आध और लेते हैं, थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। जैसे 5.02 इंटू 2.01 लेते हैं। थोड़ा सा लंबा हुआ गुना, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रख के इसको देखते चलिए, ठीक है। इन दोनों नंबर को जब हमको गुना करना रहेगा तो कैसे करेंगे, देखिए 1 से करेंगे तो 502 ही आ जाएगा, 0 से करेंगे तो सब 0 0 हो जाएगा, इससे करेंगे तो जस्ट दुगना हो जाएगा। तो मेरा 2 दूनी के 4 हो गया और 2 का 0 0 हो गया और 2 पचे 10 हो गया, ठीक है। अब इसको हम लोग जोड़ लेंगे, यह हो गया 2, यह हो गया 0, यह हो गया 5 4 9, यह हो गया 0 0 1। थोड़ा बहुत मल्टीप्लिकेशन में अगर गलती वलती भी हो रहा होगा तो उसको कंसीडर कर लीजिएगा, थोड़ा हम पॉइंट को मेन सिखाना है। तो देखिए पॉइंट के बाद 1 2 हो गया और पॉइंट के बाद 2 हो गया, यानी 4। यानी हमको ऐसा जगह लगाना है पॉइंट कि 4 डिजिट बचे। तो कहाँ लगाएंगे, 1 2 3 4, यानी पॉइंट के बाद मेरा 4 डिजिट, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो यही आंसर हो गया। तो इस तरह से करके आप 2 डेसिमल के बीच गुना कर सकते हैं। हमेशा याद रखिए 2 डेसिमल के बीच जब भी गुना कीजिएगा तो दोनों डेसिमल पॉइंट गिन लीजिएगा कि कितना नंबर ऑफ डिजिट्स है, दोनों जितना जोड़ के होगा उतना ही आपको देना होगा, तब जाके आप डेसिमल के बीच मल्टीप्लाई कर पाइएगा। और एक बात जो पीछे वाला याद रखिएगा कि कभी भी ऐसा नंबर आ जाता है, जैसे मान लीजिए कि वो जो दिए थे, जैसे आपका 0.0000012, अब इंटू में 0.000 मान लीजिए 5 आ गया। तो इसमें जब गुना करना हो तो बस दिमाग ज़्यादा मत लगे, 12 और 5 को गुना कीजिए तो कितना हो गया 60, और उसके बाद 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 को चाहिए, 1 मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लेटर चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पॉइंट दे दीजिए यहाँ और एगो 0 लगा दीजिए, यही आंसर हो गया आपका। तो इस तरह से करके आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं 2 डेसिमल के बीच। आई होप कि आप मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल समझ गए होंगे और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नमस्कार।